कम इन। सर, वेस्ट डील के रिगार्डिंग कुछ बात करनी है। आइए बैठिए। बोलिए। सर, इन फिगर्स को ध्यान से देखिए। व्हील इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल हमें काफी महंगा पड़ सकता है। इन्हें ऑर्डर देना मतलब हमारा प्रॉफिट तो खत्म ही समझो। मगर आर्मी भरोसा सिर्फ व्हील इंडस्ट्रीज पर करता है और भरोसा एक दिन में नहीं होता है। मगर सर, आप अपने भाई पे तो भरोसा कर सकते हैं ना। हाँ, और सर मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने भी अप्लाई किया है, इससे काफी फायदा होगा सर। देखिए, मेरे भाई के अप्लाई करने से या इस कंपनी के प्रॉफिट से ज्यादा जरूरी है सोल्जर्स की सुरक्षा, और मैं उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, नेवर। मुझे एक्सक्यूज कीजिए, मुझे एक मीटिंग में जाना है। क्या हुआ जी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। एक डील के लिए भाई साहब की कंपनी को हमारी कंपनी ने ऑफर भेजा था, पर उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि हमारी कंपनी के रॉ मटेरियल्स अच्छी क्वालिटी के नहीं है। ओह नो, आप ना उनसे बात कर लीजिए। मैंने लगता है भाई साहब को वो गलतफहमी हो गई है, वरना भाई साहब ने ऐसा कभी नहीं करना। ठीक है, बात करता हूँ। तेरे एग्जाम की तैयारियां हो गई पूरी? हाँ जी ताई जी, चल रही है। भाभी, भाई साहब को याद है ना, आज रात रागिनी के यहाँ शादी है। हाँ बिल्कुल याद है, कह रहे थे उन्होंने डायरेक्ट ही आ जाना है। बढ़िया। और तू अब नहीं? नहीं, मैंने पढ़ाई करनी है पापा, और मजे करने के लिए आपके पास है ना आपके मजेदार पुत्र। अरे हाँ, तो श्रवण आए तो उससे बता दीजिएगा, शाम को सब साथ में चलेंगे। हाँ भाई हाँ, मैं बता दूंगी। अच्छा हुआ टाइम पे आ गए। रात में शादी के जो कपड़े ना पहले से प्रेस करके रख लो, नहीं तो। नहीं यार, बहुत काम है मुझे आज, मैं नहीं जा सकता। काम है? पापा की पूछ बनने से ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है। तू जाके अपना काम करना। हाय। काफी सस्ती जगह चुनी है तुमने। क्यों? अब तुम्हारे आर्मी की रूल बुक में ऐसी जगह पे जाना मना है क्या? तुम तो आर्मी वालों के पीछे ही पड़ गए। अब बैठ भी जाओ, इतना भी नाम नहीं है तुम्हारा कि हमारे साथ बैठने से बदनाम हो जाओ। हाँ हाँ, वेरी फनी। क्या लोगी? कॉफी? चाय। चाय? हाँ। एक्सक्यूज मी, 1 कप कॉफी एंड इनके लिए 1 कप चाय। और कुछ लोगी? नहीं, सीधा डिनर करूंगी। डिनर? वो मैं आज अपने घर जाके। यही लेके आओ ना अभी, जाओ। काम की बात करें, अपने बारे में बताओ। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मैं जॉब इंटरव्यू के लिए आया हूँ यहाँ। ओके, आई मीन मैं थोड़ा इनडिसिप्लिन जरूर हूँ, लेकिन सेल्फिश और केयरलेस नहीं हूँ यार। मैं भी अकड़ू नहीं हूँ, और ना ही मेरी नाक मोटी है। आई थिंक हम दोनों ने एक दूसरे को बिना जाने जज कर लिया था। फ्रेश स्टार्ट करें? जब से तुम मिले हो पहली बार तुमने सही बात बोली है। चलो अपने बारे में कुछ ऐसा बताओ जो मैं नहीं जानती। ओके, एक बड़ी सी फैमिली और ढेर सारे पैसों के अलावा मेरा बस एक छोटा सा गोल। अपने पापा का बिजनेस संभालना? नहीं, मेरा एम है एक सिंपल सी लाइफ जीना।
जिसमें सिर्फ आराम ही आराम हो। नो वरीज एंड नो टेंशन। तो अभी तुम कौन सा पहाड़ तोड़ रहे हो? पहाड़ नहीं तोड़ रहा, लेकिन अपना सर जरूर फोड़ रहा हूँ। जब से स्कूल में एडमिशन लिया ना मैंने, ऐसा लग रहा है जैसे शनि का प्रकोप चढ़ गया मेरे ऊपर। कभी असेंबली, कभी परेड, कभी बख्शी, कभी खुराना, कभी अनिश, कभी तुम। आई मीन नॉट तुम। इट्स ओके, आगे बताओ। आगे सिंपल है यार, बस ये 1 साल किसी तरह निकल जाए, उसके बाद मैं तो सीधा यूएस से वहीं पढ़ाई करूंगा और वहीं सेटल हो जाऊंगा। हमेशा के लिए? हाँ, नहीं मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि अपना देश अच्छा नहीं है, अपना देश बहुत अच्छा है, लेकिन मैं यहाँ के लिए नहीं बना। और वहां तुम्हें कोई मनमानी करने से भी नहीं रोकेगा, isn't it? एग्जैक्टली तुम मुझे कितने अच्छे से जानने लग गई हो। वैसे एक बात तो है, हम चाहे कहीं भी रहे, अपना देश तो अपना हो। वैसे तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आर्मी। और आर्मी से जुड़ी हर बात, फिर चाहे वो पेट्रियोटिज्म हो या डिसिप्लिन हो, ऑनेस्टी हो या ब्रेवरी हो, हम एक दूसरे की इज्जत करना जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक औरत के लिए चेयर पुल करना एक आदमी के लिए शान की बात है। तुम सारे आर्मी वाले एक जैसे होते हो क्या? काफी चीजों में, उसी तरह जिस तरह तुम सब सिविलियंस एक जैसे होते हो। फ्रैंकली बताऊं तो हमें तुम्हारे लाइफस्टाइल से चिढ़ होती है। चिढ़? हद से ज्यादा। एक्चुअली उसे चिढ़ नहीं, जेलसी कहते हैं। तुम सब सिर्फ बात के धनी होते हो, वो भी बिना मतलब की बात। इसलिए मैं तो सिविलियन दोस्त बनाना अवॉइड करती हूँ। तो हम कौन सा आर्मी वालों से दोस्ती करने के लिए मरे जा रहे हैं? आई नो, वी आर वेरी डिफरेंट। हम दोनों में सिर्फ आर्मी स्कूल ही कॉमन है। पर एक बात कहूं, हमारे बीच इम्प्रूवमेंट तो है। इनफैक्ट मुझे पता क्या लगता है कि एक दिन हम ना हमारे पापा की तरह बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे।